बिलाशुबा गुर्दे की पथरी के लिए जो सबसे ज़्यादा बदनाम चीज़ है वो है चावल, और उसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी के मिथ्स हैं और बिलीफ्स हैं जो सदियों और सालों से चलते आ रहे हैं, और ये सुनी सुनाई बातें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। बड़ी वजह मिसल से मिसल होने की थ्योरी है। अब ये थ्योरी क्या है कि जैसे एक जैसी चीज़ें होती हैं, मतलब वो सख्त चीज़ें होगी जैसे, अब क्योंकि चावल भी जैसे कच्चे चावल सख्त होते हैं और पथरी भी सख्त होती है, तो ये थ्योरी बना दी गई कि चावलों से पथरी होती है। तो किसी बंदे के जहन में ये थ्योरी आई और उसने नस्ल दर नस्ल बगैर तहकीक के ये थ्योरी फैलाते गए, और आज तक हमारी नस्लों में मशहूर है कि चावलों से पथरी होती है। यहाँ तक कि अगर किसी मरीज़ को कहा जाए कि आपने एहतियात करनी है ताकि आपको पथरी ना पड़ने, तो वो सबसे पहले कहता है ठीक है डॉक्टर साहब मैं चावल नहीं खाऊंगा। या अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वाइफ्स आती हैं, वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को मना करें कि ये इनको पथरी हो गई, लेकिन फिर भी चावल खाना नहीं छोड़ते। और यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें दोबारा पथरी हो गई, आता है कि हम चावल भी नहीं खा रहे। तो बेसिकली चावलों का पथरी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का भी कोई। हालांकि चावलों के अंदर स्टार्च है और स्टार्च का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है पथरी बनाने से, और जिन चीज़ों की वजह से पथरी बनती है एक्चुअली उन सबको हम इग्नोर किए बैठे हैं, उसका जिक्र कोई करता ही नहीं है। उसमें नंबर 1 पे है सोडियम कंटेनिंग डाइट, यानी कि नमक। इन चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा है, और नमक इन चीज़ों में ज़्यादा है जंक फूड में, तमाम पिज़्ज़ा बर्गर समोसा पकौड़ा और बाहर की चीज़ों में कढ़ाई शढ़ाइयाँ, इन सब में अच्छा खासा नमक है। इसके अलावा अचार में बहुत ज़्यादा नमक है जो हमारा फेवरेट है, हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा लेज़ हैं, कुरकुरे हैं और हर किस्म के स्नैक्स जो हैं, इनमें नमक की कंटेंट अच्छा खासा ज़्यादा होता है। तो सबसे मेन कॉज जो है पथरी बनाने की वो नमक है, जिसको हम इग्नोर किए बैठे हैं। कोई बंदा आज तक किसी ने जिक्र किया हो कि नमक सबसे बड़ा कॉज है पथरी बनाने की, आपने भी पहले दफ़ा सुना होगा। इसके अलावा जो दूसरी मेजर वजह है वो है ऑक्सलेट्स। अब ऑक्सलेट्स किस चीज़ के अंदर हैं, जैसे पालक हो गई और हरे पत्तों वाली सब्ज़ी, तमाम हरे पत्तों वाली सब्जियाँ आ गई, ड्राई फ्रूट्स आ गए, इसमें चरगोज़ा आ गया, पिस्ता आ गया, काजू हो गया, बादाम वगैरह हो गया, अखरोट वगैरह हो गया। ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं चॉकलेट में और टी में। ब्लैक टी में भी अच्छा खासा ऑक्सलेट होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा काली पत्ती पीते हैं, चाय बिल्कुल काली करके पीते हैं या बिल्कुल ही सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं बगैर दूध के, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांस है पथरी बनने का। इसके अलावा नंबर 3 पे वो चीज़ें हैं जो गुर्दे की पथरी बनाने की वजह वो है प्यूरिन्स। प्यूरिन ज़्यादा होती हैं बड़े गोश्त में, रेड मीट में, यानी कि जो कि हमारे यहाँ शादी ब्याहों पे बड़ी आम तौर पे और बड़े मज़े से खाया जाता है। और नंबर 2 ऑर्गन मीट में। ऑर्गन मीट से मतलब कलेजी है, तिली है, गुर्दे हैं, दिल है। कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वो इसकी डिश भी बना के खाते हैं सिर्फ ऑर्गन मीट की। तो ऑर्गन मीट के अंदर भी अच्छा खासा चांस है गुर्दे की पथरी होने का। और नंबर 4 वजह जिसको भी आमतौर पर नहीं बताया जाता वो है इंक्रीज शुगर इंटेक। अब इंक्रीज शुगर इंटेक में सबसे नंबर 1 पे आता है कोल्ड ड्रिंक्स। पेप्सी होगी, स्प्राइट होगी, ड्यू हो गई, मिरिंडा हो गई, 7 अप हो गई। इसको बगैर तो हम लोग जी नहीं सकते ना, ये हम छोड़ेंगे तो शायद मर जाएंगे। नंबर 2 पे आ गई जूसेस, नेस्ले का जूस हो गया, डब्बे का जूस हो गया, किसी भी किस्म का जूस हो गया। और नंबर 3 कैंडीज़ जो बच्चों की फेवरेट है। मेरी वीडियो का यह मतलब भी नहीं है कि आप दिन रात चावल खाना शुरू कर दें। चावल का एक नुकसान भी है, लेकिन उसका गुर्दे की पथरी से कोई ताल्लुक नहीं है। गुर्दे की पथरी से उन लोगों के लिए भी जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के मरीज़ हैं, जिनके गुर्दे बिल्कुल फेल हो चुके हैं, वो डायलिसिस बेचारे हैं, उनके लिए भी चावल बिल्कुल महफूज है, कोई खतरा नहीं है उनको चावलों से। चावलों से मसला क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों में किसी ने वो नहीं करना, वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि चावल जो है वो स्टार्च के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर स्टार्च रिच होता है। एक चावल के चम्मच में तकरीबन 4 से 5 ग्राम स्टार्च होता है। मैं टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ। अब इसका कंपैरिजन करते हैं रोटी से, मीडियम साइज़ की रोटी से। एक रोटी के अंदर तकरीबन 15 से 20 ग्राम स्टार्च होता है, यानी कि आप 4 से 5 चम्मच चावल खा लें तो एक रोटी के बराबर है। और एक प्लेट के अंदर कम से कम 30-40 चम्मच चावल तो होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने एक प्लेट चावल खाई और उसमें आपने स्टार्च इकट्ठा कर लिया, ग्लूकोज इकट्ठा कर लिया, क्योंकि स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, तकरीबन 10 रोटियों का, 10 रोटियों के बराबर स्टार्च चला जाएगा। अब इतना ज़्यादा स्टार्च आने से जो असल मसला होता है वो है डायबिटीज़ का, यानी कि शुगर के होने का। तो असल जो मामला है वो है शुगर का। शुगर का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है चावलों के साथ, डायबिटीज़ के साथ, लेकिन गुर्दे की पथरी का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये मिथ है, झूठ है, ये नस्ल दर नस्ल फैलाई हुई एक गलतफहमी है जो कि चलती आ रही है।